हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की स्टडी भी चल रही होगी। आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम गुलाम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने वाले हैं। गुलाम वंश यानी जिसे हम ममलूक वंश भी कहते हैं, जो सल्तनत काल का पहला वंश था। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है बलबन, सी है इल्तुतमिश या फिर डी है नसीरुद्दीन महमूद। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक हम कहते हैं। इसी ने 1206 में दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की थी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन यहीं पर इस तरह से पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप टिक करेंगे इल्तुतमिश पर। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना जरूर की थी, लेकिन उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है। और इल्तुतमिश गुलाम वंश का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी थी। इसी वजह से इल्तुतमिश को हम गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? ऑप्शन ए है मोहम्मद गजनवी, बी है मोहम्मद गौरी, सी है गयासुद्दीन तुगलक या फिर डी है पृथ्वीराज चौहान। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, जो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद जो है भारत आया था। मतलब उस युद्ध में मोहम्मद गौरी का एक ये सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। इसी ने दिल्ली में आ, गुलाम वंश की स्थापना की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये कई बार पूछा गया। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कुतुब मीनार के निर्माण में निम्न में से किस शासक का योगदान नहीं है? ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये इसी तरीके से बहुत बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण में निम्न में से किस शासक का योगदान नहीं है? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है इल्तुतमिश या फिर डी है अलाउद्दीन खिलजी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। ठीक है। और इल्तुतमिश ने जो है ना इस कार्य को पूर्ण कराया था, और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं मंजिल बनाई थी। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुतुब मीनार के निर्माण में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक का योगदान था, जबकि अलाउद्दीन का कोई योगदान नहीं था। इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कुतुब मीनार की अगर हम बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनाया था, लेकिन इसने इसका नाम कुतुब मीनार अपने नाम पर नहीं रखा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसने ये नाम एक सूफी संत थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, वो एक सूफी संत थे, उनके नाम पर जो है इसने कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार रखा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, लाख बख्श नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है बलबन, सी है इल्तुतमिश या फिर डी है रजिया सुल्तान। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लाख बख्श कहते हैं क्योंकि ये लाखों लाखों का दान देता था। ठीक है। और लाखों का दान देने के कारण, एक दिलदार व्यक्ति होने के कारण इसको लाख बख्श भी कहते हैं, और इसी को हातिम ताई टू भी कहा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली लेकर आया था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है बलबन, सी है इल्तुतमिश या फिर डी है रजिया सुल्तान। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इल्तुतमिश। ठीक है। तो गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक था जिसका नाम था इल्तुतमिश, वो अपनी राजधानी यानी कि गुलाम वंश की जो राजधानी थी वो दिल्ली लेकर आया था। ठीक है। यानी कि इससे पहले कहाँ थी राजधानी? तो वो थी लाहौर में। ठीक है, लाहौर। मैंने आपको बताया था अभी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, ये इसने खुद को शासक घोषित नहीं किया, बल्कि ये खुद को जो है मोहम्मद गौरी का एक सेनापति या सिपाही सलाहकार के रूप में ही दिल्ली पर शासन करता था। ठीक है। तो उसके बाद इल्तुतमिश ने खुद को शासक घोषित किया, और
उसने जो है राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी, या फिर यूं कहो कि गुलाम वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो लाहौर थी। ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश जो कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, वो राजधानी को दिल्ली लेकर आया। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, गुलाम वंश का शासक जो टोपी सीकर या टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है बलबन, सी है इल्तुतमिश, या फिर डी है नसीरुद्दीन महमूद। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है। तो नसीरुद्दीन महमूद एक ऐसा बंदा था, एक ऐसा शासक था गुलाम वंश का जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बलबन जो शासक बना उसका एक दामाद था। ठीक है। इसने बलबन को उल्लू खां की उपाधि दी थी, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। ठीक है। बाद में बलबन ने इसकी हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, फारसी उत्सव नवरोज की शुरुआत करने वाला शासक कौन था। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है बलबन, सी है इल्तुतमिश, या फिर डी है रजिया सुल्तान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बलबन। ठीक है। तो बलबन जो है इसने अ, गुलाम वंश के दौरान नवरोज जो फारसी उत्सव था उसे शुरू किया था। ठीक है। जो साल का पहला दिन होता था। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मंगोलों का आक्रमण किस शासक के समय से शुरू हुआ। ठीक है। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर डी है रजिया सुल्तान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो मंगोलों का आक्रमण जो हुआ था वो इल्तुतमिश के समय से होना शुरू हुआ था। ठीक है। और बाद में अलाउद्दीन के समय इसके बहुत ज्यादा आक्रमण, सबसे ज्यादा आक्रमण अलाउद्दीन के समय होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन शुरुआत इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान हो गई थी। अगला प्रश्न है, तुर्क ए चहलगानी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, और डी है रजिया सुल्तान। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी कि तुर्क ए चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। तुर्क ए चहलगान जो थी ना, ये 40 अमीर सरदारों का एक समूह था। ठीक है। और बाद में बलबन ने इसे समाप्त कर दिया था। ठीक है। बाद में बलबन ने इसे समाप्त किया था, क्योंकि बलबन भी जो है ना वो तुर्क चहलगान का सदस्य ही था और वो वहीं से शासक बना था। और उसे लगा कि कोई और आदमी भी इसी तरीके से शासक बन सकता है, इसीलिए उसने यानी बलबन ने तुर्क चहलगानी को खत्म करवा दिया। यानी कि इसकी स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10, राजगद्दी पर बैठने वाली पहली व अंतिम महिला कौन थी। इसके ऑप्शन जो है वो थोड़े गड़बड़ हो गए। इसमें तो एक ही महिला है। ठीक है। उसका नाम है रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जो थी वो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र महिला थी, शासिका। ठीक है। जिसका नाम था रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, एकता प्रणाली की शुरुआत गुलाम वंश के किस शासक द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है रजिया सुल्तान, बी है बलबन, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर डी है इल्तुतमिश। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि एकता प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इल्तुतमिश। एकता प्रणाली क्या थी, इसकी अगर हम बात करते हैं तो एकता प्रणाली जो थी वो सैनिकों को उनके वेतन के बदले पर दी जाने वाली भूमि थी। ठीक है। और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त कर दिया था, क्योंकि उसने जो सैनिक थे उनको नगद वेतन देना शुरू किया था। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इल्तुतमिश। ये बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, तबकात ए नासरी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है मिनहाज उस सिराज, बी है अबुल फजल, सी है आमिर खुसरो, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मिनहाज उस सिराज। ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
ये जो किताब है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ये नसरुद्दीन महमूद से संबंधित एक किताब है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, और सिराज के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये गुलाम अंश की एक महत्वपूर्ण किताब है। अगला प्रश्न है, शुद्ध अरबी सिक्के गुलाम वंश के किस शासक द्वारा जारी किए गए थे? ऑप्शन ए है रजिया सुल्तान, बी है बलबन, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर डी है इल्तुतमिश। तो उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। इसमें से चांदी के सिक्के थे और तांबे के सिक्के थे। जो चांदी के सिक्के थे उनको हम टका कहते हैं, और जो तांबे के सिक्के थे उनको हम जीतल कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे, तो इल्तुतमिश ने के द्वारा चलाए गए थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का आखिरी शासक कौन था? ऑप्शन ए है रजिया सुल्तान, बी है बलबन, सी है मोहम्मद क्यूमर्स, या फिर डी है इल्तुतमिश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मोहम्मद क्यूमर्स। ठीक है, तो क्यूमर्स जो था ना, ये गुलाम वंश का आखिरी शासक था, और इसी की हत्या जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी गई थी 1290 में, और उसके बाद जो है खिलजी वंश शुरू हो गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।